न्यूज 18 को डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने क्या कहा है इस पर गौर करने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर अभी तक तो दूसरी लहर कोरोना की खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का हमारे गांव पर यानी कि रूरल इंडिया पर क्या असर पड़ा है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि तीसरी लहर कब आएगी और इसका क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा अभी तो दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ जो कोरोना का नया वायरस यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर कोरोना का एक नया तूफान ला सकता है, वो तो जो होगा सो होगा, मगर अभी दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है। और यह चेतावनी कोई और नहीं, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर दे रहे हैं न्यूज 18 को दिए गए अपने इंटरव्यू में। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, एक और खबर देखिए, क्योंकि देखिए जैसे ही केंद्र सरकार की आलोचना की जाती है वैक्सीन को लेकर, तो ये लोग राष्ट्रवाद का राग अलापने लगते हैं। आज मैं आपके सामने एक खबर पेश करना चाहता हूं। हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन थी, देसी वैक्सीन थी, कोवैक्सीन। खबर देखिए, कोवैक्सीन अनलाइकली टू गेट फुल अप्रूवल अंटिल नेक्स्ट ईयर, फेज 3 ट्रायल नॉट येट कंप्लीट, फॉलो अप स्टडीज नीडेड। ये कोई और नहीं, सरकार कह रही है। सरकार का एक मुलाजिम कह रहा है कि कोवैक्सीन का तीसरा चरण का जो उसको लेकर शोध है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको लेकर अभी शोध जारी है, इसलिए अगले साल तक उसे पूरी स्वीकृति नहीं मिलेगी। ये कोई और नहीं, सरकार का एक मुलाजिम कह रहा है। इस खबर के मुताबिक इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके अपने सरकार के मुलाजिम कह रहे हैं, सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि अगले साल तक कोवैक्सीन को अनुमति नहीं दी जाएगी। और जब इन दो चेहरों शशि थरूर और जयराम रमेश, कांग्रेस के दो नेताओं ने यही मुद्दा उठाया था कि जब तक कोवैक्सीन के तीनों ट्रायल्स को लेकर डेटा सामने ना आ जाए, तब तक इसका इस्तेमाल आम जनता में ना किया जाए। जब इन्होंने यह बात कही थी, तब आपने क्या कहा था कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कोवैक्सीन को लेकर, वैक्सीन को लेकर। और आपके पसंदीदा यह आदमी रामदेव लगातार हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा था, झूठी खबरें फैला रहा था कि 10,000 डॉक्टर्स वैक्सीन लेने के बाद भी मारे गए हैं, जो कि सरासर झूठी खबर थी। क्योंकि कोरोना की इस दूसरी लहर में सिर्फ 653 डॉक्टर्स मारे गए। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ कह रहा हूं, क्योंकि रामदेव का कहना था 10,000 मारे गए, इसलिए मैंने उसकी तुलना में 653 को सिर्फ बताया। हालांकि 653 भी दोस्तों बहुत बड़ी तादाद है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं यहां पर, वो 653 डॉक्टर्स जो मारे गए थे, वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि वो लोगों का इलाज कर रहे थे। रामदेव इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे थे, उन पर कोई एक्शन नहीं है। आज अब एक आंकड़ा सामने आ गया कि कोवैक्सीन को अगले साल तक पूरी स्वीकृति नहीं मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर जवाबदेही किसकी है? क्या केंद्र सरकार पर सवाल नहीं उठना चाहिए? और अगर आप पर सवाल उठेगा तो आप जो है राष्ट्रवाद का राग अलापने लगते हैं, देश को बदनाम किया जा रहा है। अरे आप क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो बताइए मुझे। आप मुझे बताइए कि आप कोरोना के इलाज पर क्या कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है केंद्र सरकार पर। उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर, कोरोना टीकाकरण जब तक निरंतर बड़े स्तर पर नहीं होता, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अफसोस, केंद्र सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब क्या है कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही चिंताजनक खबर बताने वाला हूं, क्योंकि लगातार ये बातें की जा रही कि तीसरी लहर आ सकती है, तीसरी लहर आ सकती है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव। डॉक्टर प्रज्ञा यादव कौन है? ये हैं एनआईवी की मैक्सिमम कंटेनमेंट फैसिलिटी की हेड। उन्होंने क्या चेतावनी दी है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, फिर मैं उसका तर्जुमा करूंगा, उसका अनुवाद करूंगा। ये बात कर रही हैं कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में जिससे तीसरी लहर शुरू हो सकती है। The newly emerged Delta Plus variant has possible increased transmissibility, higher binding capacity to the lung cells, and resistance to monoclonal antibody treatment. Looking at this scenario, Delta Plus variant could be a concern
and a high watch should be undertaken and containment of affected zone should be done to reduce the transmission। दो बातें यहां वो कह रही हैं। पहली बात कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जिससे तीसरी लहर शुरू हो सकती है, वो आपके लंग्स के साथ, अगर मैं सरल हिंदी में कहूं, बाइंड करता है, चिपक जाता है। और दूसरी बात, हो सकता है ये जो डेल्टा प्लस है वो बहुत तेजी से उसका प्रचार प्रसार हो। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। प्रोफेसर शाहिद जमील ने, जो कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपर्ट ग्रुप के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन का भी कोई असर ना पड़े। और यही नहीं, होता क्या है कि पहले अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपको फिर से कोरोना नहीं होता, अमूमन यह माना जाता है, और उससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा है कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ना वैक्सीन का असर पड़ेगा, और अगर आपको पहले कोरोना हो गया है तो उससे आपके अंदर बेशक इम्यूनिटी पैदा हो जाए, मगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है बिल्कुल अलग स्वभाव का है, इसका आप पर जरूर असर पड़ सकता है। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को लंबी चौड़ी पड़ताल करने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी आप पर सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों को आप राजनीतिक ढंग से मत लीजिए, उसे सही भावना में लीजिए। यह हकीकत है कि आपने जनवरी के महीने में ही कोरोना पर जीत का ऐलान कर दिया था। आपने अप्रैल में कह दिया था कि हमने बगैर वैक्सीन की जीत हासिल कर ली है। आप इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप सिर्फ गलत बयानी के आधार पर कोरोना का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना यह नहीं देखने वाला है कि उसका समर्थक मोदी भक्त है या नहीं है। कोरोना यह भी नहीं देखने वाला है कि अगर उसका समर्थक ममता बनर्जी को गाली देता है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, कोरोना ऐसे काम नहीं करता। समझ गए? तुम्हारी भक्ति से तुम कोरोना से नहीं बचने वाले हो। और अब ये तीसरी लहर जो है वो हमें चेतावनी दे रही है। दूसरी लहर को लेकर हम सब जानते हैं कि पूरे देश में किस तरह का हाहाकार हुआ था। इसलिए जब विपक्ष आपको सलाह दे रहा है बीजेपी, तो मुंह मत मोड़िए।